लेकिन इस बार कानपुर में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण कार्ड के जरिए भाजपा की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। यहाँ सपा ने आर्यनगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को मैदान में उतारा है, जिन्हें जिताने के लिए अमिताभ वाजपेयी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन सपा की रणनीति क्या भाजपा के समीकरण को बिगाड़ पाएगी? इसका जवाब देने के लिए अब नगर क्रांति एक्सप्रेस में सवार होने पहुंच चुके हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी। नमस्कार, नगर क्रांति एक्सप्रेस में कानपुर नगर के सबसे तेज तर्रार विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं। और इनकी एक खास बात और है कि इनकी पत्नी वंदना वाजपेयी स्वयं उम्मीदवार हैं, मेयर प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। साहब, पति विधायक, पत्नी प्रत्याशी, पूरा कानपुर आप पे चलाओ क्या? ये तो डबल जिम्मेदारी हो गई ना मेरे ऊपर। अभी हम जब एज ए विधायक कोई बात करते थे तो नगर निगम की जिम्मेदारी आती थी। शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर काम नगर निगम के ही होते थे, चाहे कूड़ा सफाई का हो, नालियों की सफाई का हो, नाले का मामला हो, पार्कों का मैनेजमेंट हो, यूरिनल्स का मैनेजमेंट हो, जो भी सारे काम नगर निगम पे आते थे। और हम लोग लड़ते थे नगर निगम से। अब कम से कम लड़ाई तो बंद हो जाएगी, लड़ाई जो होनी होगी घर में हो जाएगी। और हम 3 विधायक कानपुर शहर में समाजवादी पार्टी के हैं और हम लोग विपक्ष में होने के नाते बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती, दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती थी। लाइट तक का टोटा था, रोड लाइट तक नहीं मिल रही थी, हैंडपंप का टोटा था, रिबोर नहीं मिल सकते थे, सबमर्सिबल पंप्स नहीं मिल सकते थे। कम से कम अगर दोनों जगह हम लोग होंगे तो जो जनता से सीधे जुड़े हुए हम लोग हैं तो हम सीधी जिम्मेदारी पे सीधे काम करेंगे। घर ही से लिखवा लेंगे। कुछ तो सिफारिश हो जाएगी। हालांकि मैंने बात करी थी अपनी पत्नी से, तो करी थी मैं जायज काम ही करूंगी। उन्होंने पहले ही चेता दिया कि जो है जायज काम होना, तो नाजायज मत बताना। चलती तो उसी की है। तो लेकिन मैंने सिफारिश करी थी, भाई मेरा क्षेत्र देख लो। उन्होंने क्षेत्र देखा हुआ है, समझती हैं चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि इससे टकराव कम होगा और शहर क्षेत्र में काम बेहतर होगा। एक बात बताएं वाजपेयी जी, आप डबल इंजन, डबल जिम्मेदारी, डबल विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि भाई पहले इंजन ने कितना काम किया, तो विधायक साहब ने कितना काम किया। अब मैं भाजपा की इस प्रचंड लहर में लगातार दूसरी बार उस सीट से जीत के आ रहा हूं जिससे हमारी पार्टी कभी नहीं जीती इसके पहले, और दोनों बार प्रचंड लहर में जीत के आ रहा हूं। इससे आप मान लीजिए कानपुर के लोगों का भरोसा हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारी पिछली 10वीं पीढ़ी कानपुर में रही है। अच्छा, हमारे लहर है, अब भी लहर थी भाई, लहर तो थी ना, पहले उन्माद की थी और फिर राशन की थी, तो लहर तो थी। लेकिन हमारी कानपुर के लोगों ने हम लोगों को भरोसा किया, और इसलिए किया कि हमारे पिताजी, हमारे बाबा के पिताजी, हमारी पिछली 10वीं पीढ़ियाँ कानपुर में ही पैदा हुई हैं और कानपुर में रही हैं। तो हम लोग को लोग कानपुर वाले जानते हैं कि हम लोग कानपुर की ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी कानपुर में रहेंगी। अब कोई एक पीढ़ी पहले आया है या कोई खुद ही आया है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी कम है और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। परिवारवाद के बड़े आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी पर। नहीं, ये तो हर परिवार पे है। लेकिन संघर्ष में क्या कमी है? संघर्ष का परिवारवाद है। अगर संघर्ष में एक से भले 2 हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अगर हम कुछ सुविधा का परिवारवाद ले रहा हूँ, मैं सत्ता में होता और राज्यसभा की सीट ले लेता तो आप कहते परिवारवाद है। मैं तो विपक्ष में हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष में मैंने अपने परिवार को कुदा दिया है। तो हम लोग तो आग पे तपने का काम कर रहे हैं, तो ये संघर्षवाद है, ये परिवारवाद नहीं है। कानपुर में जो ब्राह्मण हैं, सरयू पारी, कानेकुब्ज, इसमें भी बटे हुए हैं। तो आप कानेकुब्ज ब्राह्मण हैं और सरयू पारी प्रमिला पांडे हैं, तो इसका भी बड़ा खेल है, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं आप। नहीं, ये कागज़ पे कैलकुलेशन आप लोग लगाते हैं, हमारी कैलकुलेशन कागज़ पे नहीं है। हमें मालूम है, हमें कानपुर के सब लोग पसंद करते हैं, लोग भरोसा करते हैं कि ये आदमी मिल जाएगा। मेरी अवेलेबिलिटी, टेलीफोन में जो कोई मिलाता है मुझसे बात होती है, हर किसी से मैं बात करता हूँ, सारी कॉल्स उठाता हूँ, 24 घंटे मैं अवेलेबल हूँ। मैं रोज़ पब्लिक ऑफिस में खुला बैठता हूँ। मेरे घर में आने के लिए आपको पूछना नहीं पड़ता, आपको कोई पूछता नहीं आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों जा रहे हैं। इसलिए हमारी जो छोटे से घर में जो बड़ा सा दिल है, ये लोग उसको वोट करते हैं और ये हमको मिलेगा। इसमें कोई जातिगत आंकड़ा, कोई धार्मिक आंकड़ा नहीं आने वाला। वाजपेयी जी, आपकी पत्नी वंदना वाजपेयी जी के सामने जो प्रत्याशी हैं, प्रमिला पांडे हैं, आशनी अवस्थी हैं, तो इन प्रत्याशियों को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसे? अब मैं सब पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। महिलाएं हैं, हम लोग संस्कार हैं, हम लोग महिलाओं पर अधिक टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो आपने नाम लिया, जो वर्तमान महापौर है, चूँकि वर्तमान महापौर है तो उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा करी जा सकती है। अगर आपको मालूम हो तो ये कार्यकाल चर्चित रहा है, सबसे ज़्यादा अत्याचारी इस कार्यकाल रहा है, गरीबों पर उत्पीड़न किया है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में सबसे चर्चित जो रहा है वो रहा है बंटी टैक्स। एक बंटी टैक्स लगने लगा, हमारी नगर निगम में एक बंटी टैक्स चल रहा था, हर काम में बंटी टैक्स था।
चाहे सड़क बननी हो तो बंटी टैक्स देना है, साइकिल स्टैंड ठेका लेना हो बंटी टैक्स देना है, कम्युनिटी सेंटर लेना हो बंटी टैक्स देना है, आपको शौचालय तक में बंटी टैक्स लगने लगा था, विज्ञापन वालों को बंटी टैक्स देना था, हर काम में बंटी टैक्स था। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात रही वो भ्रष्टाचार की रही है। और उनका नारा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और वो लोग लगातार कानपुर के लोग ठगने का काम करते रहे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 40-40 हज़ार रुपये लिए गए, गाड़ियों को लगवाने में पैसा लेते हैं। तो इस तरह जो उन्होंने खुला भ्रष्टाचार किया है, जो अत्याचार किया है, आपको लगता इसके खिलाफ वोट पड़ने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ेगा? यस, बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इसको लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग उसूल वाले हैं जो कानपुर का विकास करना चाहते हैं। देखिए, कानपुर के मेयर से कोई उत्तर प्रदेश और देश की सरकार बदलने नहीं जा रही, लेकिन कानपुर के मुद्दे टिके हैं इस पर। तो जो कानपुर के लोग हैं, जो कानपुर में काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग उनके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। और आप देखना इस चुनाव में, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप इसको चुनाव बाद फिर से देखना कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके लोग कानपुर के लोग कानपुरवाद पर वोट करने जा रहे हैं, ना कोई जातिवाद, ना कोई धर्मवाद। पिछला भरोसा, ईमानदारी, संघर्ष को लोग वोट करेंगे और हम लोग मेयर का चुनाव जीतने जा रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी जी, आप बड़े दावे यहाँ की जनता से कर रहे हैं। तो अमिताभ वाजपेयी जी को आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और इनकी पत्नी निकाय का चुनाव लड़ रही हैं, मेयर की प्रत्याशी हैं। तमाम दावे वादे आपने सुने, लेकिन ये जनता को तय करना है कि इनके दावों पर कितना भरोसा जनता करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।